कहानी शुरू होती है और हमें एक इवान नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो अमेरिकन सिटीजन के उन लोगों की मदद कर रहा होता है जो हेल्थ केयर मेडिकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाए और गवर्नमेंट उन सभी को दूसरे देश कनाडा की ओर भेज रहे होते हैं। दरअसल इवान प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेटेड हुआ होता है और वो इन सभी सफरिंग सिटीजन्स को एज अ सिंपैथी के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि वो इलेक्शन में वोट पाकर जीत सके। फिर हमें यूएस कैनेडियन के बॉर्डर पर काम करते हुए एक सिक्योरिटी ऑफिसर बीयू को दिखाया जाता है। बीयू को हाल ही में इस जगह बॉर्डर पेट्रोल पर रीअसाइन करा होता है क्योंकि वो पूरे तरीके से एक कम्युनिस्ट होता है। बीयू फिर बाहर एक बस को देखता है जिसमें वही लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट द्वारा कनाडा भेजा जा रहा होता है। उस बस को और कोई नहीं बल्कि इवान लाया होता है और उन सभी पैसेंजरों को इवान अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने लगता है। फिर हम उन पैसेंजरों में से एक माई नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत बीमार होती है। माई एक बच्चे को देख रही होती है कि तभी उसकी मॉम उसे मेडिसिन खाने को देती है। वहीं इवान अपनी स्पीच खत्म कर अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचवाता है। कुछ देर बाद वो सभी लोग बॉर्डर पेट्रोल पर अपना सामान और आइडेंटिटी चेक करवाने आते हैं। ऑफिसर फिर माई की खराब हालत देखकर उससे पूछता है तो उसकी मॉम सब ठीक बताती है। ये देखकर इवान ऑफिसर को बोलता है कि ऐसे सीरियस इशू के कारण वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन ऑफिसर ब्यू बात इग्नोर करके लोगों को चेक करने का प्रोसेस समझाने लगता है। तभी इवान ऑफिसर के पास जाकर उसको मनाने लगता है ताकि वो इन सब को लेकर उसे सपोर्ट कर सके, लेकिन ब्यू कहता है कि वो लोग मुश्किल ही आंख मिलाकर बात करते हैं तो कौन से सपोर्ट की वो बात कर रहा है। इवान फिर एक कोट सुनाते हुए ऑफिसर को पट्टी पढ़ाने लगता है क्योंकि ब्यू ने अपनी पूरी जिंदगी कम्युनिस्ट के तरीकों से काम करा होता है तो वो इवान के कोट को पूरा करके और उसको इस बारे में ना ही समझाए तो अच्छा रहेगा बोलता है और कि कैसे ये सब बस एक दिखावा है। बीयू कहता है कि वो अगर सीधा इंसाफ होने की बात करेगा तो वो उसे अपना वोट जरूर देगा। तभी बीयू देखता है कि कैसे माई की मॉम कुछ अपने बैग से निकाल रही होती है। माई की खराब हालत देखकर ऑफिसर को कुछ सही नहीं लगता तो वो उन्हें लाइन से बाहर आने को कहता है। बाहर आने से पहले वो अपनी बेटी को बैग दे रही होती है, लेकिन ऑफिसर बैग को ही गड़बड़ बताकर साथ लाने को कहता है। इससे पहले वो अपनी बेटी को एक मेडिसिन देती। ऑफिसर वो मेडिसिन लेकर माई से उस बारे में पूछने लगता है कि तभी वो खाई हुई सभी दवाइयों को उल्टी करके निकाल देती है। ऑफिसर फिर माई की मॉम को बाहर निकालकर उनका बैग चेक करने लगता है। बैग चेक करने पर ऑफिसर को उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन मिलती है तो वो मेडिसिन को लिमिट से ज्यादा ले जाने और कुछ दवाइयों को इलीगल बताता है और कि कैसे उसकी बेटी को देखकर ऑफिसर को ये सब किसी ड्रग्स का मामला लगता है। वहीं पीछे इवान कैमरा रेडी कर अपनी वाइफ को बताता है कि कैसे वो इस चीज को एक एशियन अमेरिकन हेरेस्ट का नाम देगा और वो वायरल हो जाएंगे। तभी ऑफिसर सभी को वेट करने को कहता है कि जब तक वो इस चीज को संभाल न ले। ऑफिसर फिर उन सभी को एक रूम में भेजकर और माई की मॉम को अपने साथ ले जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहीं रूम के अंदर माई की हालत बहुत खराब हो रही होती है और वो इवान की वाइफ को देखकर उसको खाने जा रही होती है कि तभी इवान माई को पीछे करके उसे रोकता है। भूख लगने के कारण फिर वो कुछ खाने को ढूंढने लगती है तो उसको वहाँ एक रेफ्रिजरेटर मिलता है, लेकिन उसमें कॉइन डालने पर भी वो काम नहीं करता। माई को फिर आगे ऑफिसर ब्यू का मिनी फ्रिज मिलता है जिसमें ड्रिंक्स रखे होते हैं। फूड ना मिलने पर माई को अंदर से कुछ बार बार खाए जा रहा होता है। फिर हम इवान को देखते हैं जो कैमरा पर्सन को अपने साथ ले जाता है ताकि वो जांच पड़ताल को देख सके और वहीं ऑफिसर माई की मॉम को इंटेरोगेशन करने जा रहा होता है। दूसरी तरफ रूम पर बाकी पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं कि तभी एक बच्चे को विस्पर करके कोई बुला रहा होता है तो वो बाहर देखने के लिए जाता है। फिर हम ऑफिसर ब्यू को देखते हैं जो माई की मॉम से माफी मांगते हुए कहता है कि कैसे अमेरिका वालों ने उनकी मदद नहीं करी। ऑफिसर बोलता है कि उसकी बेटी को मेडिकल की जरूरत है, वो समझता है, लेकिन उसको कनाडा ले जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन माई की मॉम बार बार अपनी बेटी को देखने को कह रही होती है। ऑफिसर बीयू कहता है कि अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो वो लोग कैमरा से वीडियो बनाकर उसकी जॉब खोवा देंगे। बीयू उन्हें समझाता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होने तक उन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन माई की मॉम वहाँ से जाने को कहती रहती है बार बार और बताती है कि अगर उसकी बेटी ने मेडिसिन नहीं लिया तो कि तभी इवान अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ड्रामा करने लगता है। फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जो आवाज को सुनकर फॉलो कर रहा होता है। उसको वहाँ एक बिना मुंडी की लाश मिलती है कि तभी माई उसे साइड से झांक कर देख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो और ऊपर उठती है तो उसके बिना शरीर का सर हवा में उड़ रहा होता है और वो उस बच्चे के पास जाती है और उसे खा जाती है। फिर हम इवान को देखते हैं जो ऑफिसर के साथ बहस करने लगता है ताकि वो पॉलिटिकल गेन कर सके और वहीं रूम पर जब गार्ड तैनात होता है तो
उसे माई के सर की एक झलक दिखती है। गार्ड एक बार फिर मुड़ता ही है कि उसे हवा में मुंडी घूमती हुई दिखती है। ये देखने के लिए गार्ड बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो माई उस पर अटैक कर देती है। फिर हम ऑफिसर और इवान के झगड़े को होते हुए देख रहे होते हैं और अंदर माई की मॉम अपनी बेटी को लेकर परेशान हो रही होती है और वहीं बाहर माई की मुंडी हवा में शिकार करने को खोज रही होती है। ऑफिसर बियो फिर इवान पर उल्टा इल्जाम लगा के बोलते हैं कि कैसे उसके होते हुए भी माई अपने बेटी को ड्रग्स खिला रही होती है। परेशान हुई अंदर माई की मॉम उन्हें बार बार खोलने को कह रही होती है कि तभी ऑफिसर बियो अंदर आकर उन्हें हैंडकफ कर देता है। फिर इवान मेडिसिन को लेकर उन्हें बताने को कहता है कि वो कौन सी दवाई अपनी बेटी को दे रही है, जिस पर वो कहती है कि उन्हें चाइनीज रीड करने नहीं आती है। फिर ऑफिसर इवान के काम को खराब करके और माई की मॉम को जाने दे रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही माई बाकी लोगों पर हमला करने लगती है और जल्दबाजी में माई की मॉम ऑफिसर की गन को ग्रैब कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि कैसे माई की मुंडी हवा में उड़ते हुए सबको खाने जा रही होती है। वहीं ऑफिसर की चाबी नहीं देने पर माई की मॉम विंडो को शूट कर देती है और दूसरी तरफ माई लोगों को खा रही होती है। तभी माई की मॉम ऑफिसर को समझाती है कि कैसे उसे अपनी बेटी को मेडिसिन देनी पड़ती है ताकि वो कंट्रोल में रहे, लेकिन अब वो दूसरों को खा रही है। ऑफिसर ब्यू फिर उसको छोड़कर वहां से चला जाता है और एक एक्स को ग्रैब कर लेता है और अंदर ऑफिस जाने पर उसे और इवान को सभी मरे हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि इवान की वाइफ भी मारी गई होती है। तभी ऑफिसर इवान को अंदर चलने को बोलता है, लेकिन डेड बॉडी को देख इवान की हवा निकली हुई होती है। आगे जाने पर ऑफिसर को सोफे के पीछे माई दिखती है जो उन्हें देख रही होती है। ऑफिसर माई से पूछता है कि स्वीट हार्ट तुम ठीक हो, कि तभी स्वीट हार्ट अपनी मुंडी को हवा में उड़ाकर वहां से भागने लगती है और ऑफिसर डर के मारे उस पर फायरिंग करने लगता है। तभी फिर ऑफिसर माई की मॉम से बात करने जाता है कि ताकि वो पूछ सके आखिर ये सब हो क्या रहा है, जहाँ माई की मॉम ऑफिसर की गलती बताकर बोलती है कि उसे बस अपनी मेडिसिन की जरूरत है। ब्यू कहता है कि वो उस चीज को बॉर्डर को क्रॉस करने नहीं दे सकते, तो वो कहती है कि वो चीज उसकी बेटी है। ऑफिसर कहता है कि शायद वो अब उसकी बेटी नहीं रही। ब्यू से पहले माई की मॉम को कुछ समझाता, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं हो रही होती है। फिर इवान के बुलाने पर ब्यू फिर वहां से चला जाता है, जहां उन दोनों को माई की बॉडी मिलती है। ऑफिसर का बार बार माई के चिल्लाने की आवाज सुनकर दिमाग खराब हो रहा होता है और वहीं माई अपनी मुंडी के साथ पागलों की तरह घूम रही होती है। माई फिर अपनी मॉम को देखने जाती है। इवान बार बार माई की बॉडी को एक्स से मार रहा होता है ताकि वो मर जाए। माई की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है कि उसको सिर्फ मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन ऑफिसर बॉडी को मार मार कर माई को खत्म कर देता है। फिर इवान और ऑफिसर माई की बॉडी को खत्म करके साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। बियो कहता है कि अगर इस लड़की को मेडिकेशन मिल जाती तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। और वहीं माई की मॉम अपने सर को टूटी विंडो के नीचे लाकर कांच के गिलास से अपने सर को उड़वा लेती है, जो सीधा माई के सर के पास जा गिरती है। उनके मरने पर फिर माई अपने सर को अपनी मॉम के शरीर के अंदर डाल लेती है और वापस अपने लाइफ फॉर्म में आ जाती है। हथकड़ी से हाथ बंद होने के कारण वो अपने हाथ को ही खा जाती है और फिर वहां से बाहर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो बस के पास पहुंचती है तो अंदर से कोई क्रीप उसी का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो क्रीप बस को लेकर वापस यूनाइटेड स्टेट की ओर चला जाता है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।